बुधवार को सागर जिले के राहतगढ़ से एक कोटवार मुआवजे की मांग को लेकर अपने दो साथियों के साथ पैदल दिल्ली रवाना हो गया, जहां पर ये लोग महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुआवजा दिलाने जाने की गुहार लगाएंगे। ये लोग बीना बांध बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बने मढ़िया डैम में डूब प्रभावित गावरी गांव के निवासी हैं। किसान बाबूलाल कोरी गावरी गांव का कोटवार है। उसे अपने परिवार के जीवन यापन के लिए लगभग 10 एकड़ सेवा भूमि सरकार से मिली थी, पर यह भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण अधिग्रहण कर ली गई थी। अधिग्रहित की गई जमीन पर लाखों रुपयों का बैंकों का कर्ज भी है। मुआवजे के लिए कोटवार ने आवेदन लगाए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, जमीन के मुआवजे के लिए उसने बैतूल जिले के कोटवार रामकिशन को राज्य शासन की पारसडोह माध्यम उद्वन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मिले मुआवजे के कागजात भी पेश किए, पर कोई हल नहीं निकला और ना ही उसका मानदेय बढ़ाया गया। उसे अभी भी 400 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है। इसी तरह दो और लोग दीपक कोरी और इंद्रराज अहिरवार को भी पुनर्वास विस्थापन का मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही कोटवार बाबूलाल का कहना है कि सरकार से जीवन यापन के लिए मिली सेवा भूमि माड़िया बांध में डूब क्षेत्र में चली गई है, उसका मुआवजा नहीं मिला है। जमीन पर लोन भी लिया है। भू अर्जन के संबंध में 2 साल पहले भू अर्जन किया जा चुका है और उस समय जो इनकी आपत्ति होगी उस पर निराकरण भी किया गया होगा। और यदि ये कोटवार की भूमि में मांग रहे हैं तो उसमें क्योंकि नियम नहीं है कि कोटवार की भूमि में, क्योंकि वो शासकीय भूमि होती है और उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि इनको मुआवजे की राशि दी जाए। और फिर भी यदि दुखी है तो वो संबंधित कोर्ट में जा सकते हैं, अपना निराकरण करा सकता है। तो उसके उस पर बहुत लोन भी बहुत ज़्यादा उसके बैंकों के, तो वो कैसे भरेगा वो लोग? अब उसके लिए दूसरे कुछ उसको पूरा वेतन देने का प्रावधान है कि उसको हम पूरा वेतन दे देंगे। उसको शायद 2 साल से वेतन भी नहीं मिल रहा पूरा। उसने आवेदन नहीं दिया, वो दूसरे चीज़ की मांग कर रहा है, उसको आवेदन देना चाहिए था, आवेदन नहीं किया। सर कुछ 2 लोग और हैं जिनको पुनर्विस्थापन का मुआवजा नहीं मिला। अब उनकी जानकारी नहीं है कौन लोग हैं वो और उनका क्या मैटर है। यदि उन्होंने आपत्ति दी होगी उस समय तो उनकी आपत्ति का निराकरण किया गया होगा। फिर भी यदि दुखी हैं तो कोर्ट में जाकर के उसका अपना निराकरण के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। कोर्ट का जैसा निराकरण होगा उसके आधार पर उनको भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम गावरी के ग्राम कोटवार हैं और हम दिल्ली ऐसा जा रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिलो। मुआवजा ग्राम गावरी के ग्राम कोटवार हैं। जमीन है 10 एकड़ 27 आरे मड़िया डैम में डूब में चली गई। अब वो को मुआवजा दे नहीं रहे तो हमने आप कोटवार हो, आप मुआवजा एक को हमारे पर लोन भी निकली, वो केसीसी बनी है सेंट्रल बैंक में और सोसाइटी बैंक से खाद बीज लाए हैं और सोसाइटी बैंक से 50,000 रुपये जो बोल रहे हैं नगद। सब बताएं, सब लिखो है, नकल पे सब चढ़ो है। फिर कह रही कुछ नहीं हुई, तुम्हें भरने पर है, तुमने नकारे। अब एक के बाद में फिर हम मड़िया डैम में जमीन गई चली गई। सो फिर हमने आवेदन दिए, आवेदन में नहीं सुनाया भाई। सो कह रही कहूँ मिलो है। मैंने कि सर हम ढूंढ रहे हैं कहूँ मिलो जैसो। फिर हमें मुआवजा, फिर हमें जिला बैतूल में एक फाइल में लगे बाले आने के दई। सो कह लगी अब कुछ नहीं हो सके। सो हमने कलेक्टर साहब को भी दी और मंत्री जी को भी दी और SDM साहब को भी दी, तो कुछ नहीं मिलो। और फिर तहसीलदार साहब को गए हम कि साहब हमारी तनख्वाह मनख्वाह को। सो दो आवेदन तहसीलदार साहब को दे जाए। तनख्वाह 400 रुपये जो मिला था। तनख्वाह जो जमीन नहीं है उनको 8,000 मिल रहा है। तो तनख्वाह की भी सुनाई नहीं है, 2 साल हो गए। अब तनख्वाह नहीं मिल रही तो हम क्या करें? हम दिल्ली को चल रहा हो। अब भाई कहूँ तो हमें न्याय मिल है। प्रधानमंत्री जी के जा रहे हैं तो उनसे निवेदन करें कि हमें जमीन को मुआवजा दिलाओ जाए। हमारी लोन है जो हम कहाँ से भरें, जैसे तनख्वाही दे लगे तो हम कहाँ से भर सकते लोन। EMS TV के लिए सागर से निखिल सोधिया की रिपोर्ट।